वेलकम टू सीबीएस फ्लेवर। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम करते क्या हैं। बेसिकली हम लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर राजस्थान कोटा में, उसी के साथ साथ हम इस तरह की गोल्फ कार्ट, गो कार्ट, एटीवीज, बग्गी ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी आप जो दोनों देख रहे हैं, ये चंबल रिवर फ्रंट में चल रही है। ये विंटेज मॉडल है, ये पूरा हमने बनाया प्रॉपर, और ये भी हमारा ही है। ये दोनों हमने बना रखे हैं। ये चंबल रिवर फ्रंट में चल रही है। गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री वगैरह आते हैं वो सब वीआईपीज हमारी इन गोल्फ कार्ट में ही ट्रैवल करते हैं। साथ ही आप एक ई वरीटो देख रहे होंगे। ई वरीटो में हम क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट ने बनाई थी 2014-15 में महिंद्रा के साथ कोलैब करके। इन गाड़ियों में क्या था कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी थी और शायद इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार के करीब भी होगी। ये बहुत पहले लॉन्च हुई थी जब इंडिया में ईवी व्हीकल किसी ने सुना भी नहीं होगा, उस टाइम ये लॉन्च कर दी थी महिंद्रा ने। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है अभी कि इसकी ये बैटरी है, आप देखेंगे इन सेलों को प्रिज्मेटिक सेल बोलते हैं। तो जब हमने ये लॉट खत्म हुआ तो हमने बैटरी परचेज, मतलब कार परचेज की, तो इसमें बैटरियां कुछ खराब है। इन बैटरियों की सीरीज गई हुई है। अभी बैटरी में हमने सीखा कि बैटरी की सीरीज क्यों जाती है। तो इन सीरीज में हम सेल चेंज करके इनको ठीक करके दोबारा ये गाड़ी चलाएंगे। और इस गाड़ी की जो रेंज है लगभग 100 किलोमीटर करीब है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती थी उस टाइम पे। 120 की टॉप स्पीड होगी इस गाड़ी की। साथ में हम कन्वर्ट करते हैं ईवी व्हीकल्स को, पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स को ईवी में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही एक साइकिल आप देख पा रहे होंगे, इस साइकिल को हमने ईवी में कन्वर्ट किया है। इसकी जो रेंज है लगभग 50-60 किलोमीटर के करीब की है। और इसकी जो स्पीड आ जाती है वो 45 के करीब की आ जाती है। इसमें जो बैटरी लग रही है वो भी सीबीएस फ्लेवर हमारी ही बनी हुई है। इधर आप देख पा रहे हैं एक ड्यून बग्गी खड़ी है, रफ टफ गाड़ी है। 4x4 भी इसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको। 4 सीटर कार है, कंफर्टेबल सीट है, बकेट सीट है इसमें चारों चारों। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को सेल करी है हमने, और चंबल रिवर फ्रंट में भी चल रही है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में भी चल रही है, नैनीताल में गाड़ियां। तो 4x4 गाड़ियां हैं, 45 की टॉप स्पीड के करीब है इसकी। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास आती है। अगर इसमें बैटरी पैक इंक्रीज कर दें तो इसकी जो रेंज है वो 200 के करीब आ जाती है। साथ में जो इसमें आप टायर देख पा रहे हैं, प्रॉपर ऑफरोडिंग टायर्स हैं इसमें। साथ ही ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई है, हमने प्रॉपर ऑफरोडिंग करी हुई है इससे, और बहुत प्यारी चलती है रोड पे। और प्लस पबजी में जो बग्गी होती थी उस मॉडल पे डिपेंड है गाड़ी। एक आप टाटा नैनो आप इधर देख पा रहे होंगे। ये जो टाटा नैनो है ये पेट्रोल की गाड़ी थी, इसको हमने ईवी में कन्वर्ट किया है। और ये इलेक्ट्रिकली चलती है, पूरी गाड़ी चार्ज होती है। एक बार चार्ज होने में लगभग 4 यूनिट के करीब खर्च करती है गाड़ी। और यानी कि 10 रुपए पर यूनिट है तो 40 रुपए के करीब खर्च होते हैं। और 40 रुपए में गाड़ी आपको 100-120 किलोमीटर की रेंज देती है। एसी के साथ चलाता है तो 100 के करीब रेंज देती है। इसमें अगर हम बैटरी पैकिंग इसका इंक्रीज कर देंगे तो ये रेंज दे देगी आपको लगभग 200-300 के करीब की। ये इसका चार्जर है, यहाँ पे फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है नैनो में। साथ ही इसमें 7.5 किलोवाट का मोटर समथिंग लगा हुआ है, जो कि इसके रियर व्हील को जो है सपोर्ट करता है और रियर व्हील ड्राइव्स को बनाता है। नैनो का कॉन्सेप्ट एक बार सोचा था तो हमने वो सोचते ही अगर हमने बना भी दिया। एक गाड़ी है, इसमें पीछे बैटरी पैक रखा है इसमें। और अगर आप टाटा नैनो को ध्यान से जानते होंगे तो इसमें जो इंजन था वो पीछे ही आता था, तो इसका इंजन भी यहीं पे था और इंजन को हटा के हमने इसमें यहाँ पे बैटरी पैक लगा दिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ पे हमने चार्जिंग मीटर दिया है, जिससे कि आपको पता भी लगता है कि चार्जिंग कितनी हो रही है नैनो में। बाकी और स्विच है यहाँ पे एसी वगैरह के, ये सब स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में ऑल्टो भी आपने देखी है हमारी। ऑल्टो जो है वो जयपुर यहाँ से चली गई है, नेपाल के लिए डिलीवर हो गई है कल, और शायद परसों तक तो वो वहां पे पहुंच जाएगी। वो पहली इलेक्ट्रिक मैनुअल गाड़ी है जो हमने बनाई थी, उसकी वीडियोस मैंने ऐड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम गाड़ियां कन्वर्ट करते हैं और गाड़ियां बनाते हैं। एक गाड़ी और खड़ी है हमारे पास, ये सेम इलेक्ट्रिक वरीटो है महिंद्रा की। और इस गाड़ी में क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी है, ये एयरपोर्ट पे चलती थी, इस पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ महिंद्रा जो गाड़ी थी इलेक्ट्रिक वरीटो, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही बनी थी और गवर्नमेंट ही इसको चलाती थी। जितनी भी अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की, उनके अंडर में गाड़ी चलती थी।
तो अभी ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है, इसमें भी सेम काम होना है, इसकी भी बैटरी डाउन है, बैटरी खराब है तो बैटरी की चेंज होनी है इसकी। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है ये चल रही थी एयरपोर्ट पे जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको ले जाने के काम आती थी, तो इसकी जो स्पीड है वो 30 पे लॉक है, तो 30 से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती है। इसकी जो रेंज है लगभग 120 के करीब की है, और इसकी जो स्पीड जो होती थी महिंद्रा ने बनाई थी तो वो 100 के करीब थी, लेकिन इसको जो है 30 की स्पीड पे लॉक कर दिया, 30 से ऊपर ये नहीं जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, एक तो इसकी लॉक जो स्पीड है 30 की स्पीड वो हटानी है, उसके साथ साथ इसकी जो बैटरी है वो खराब है तो उसको चेंज करना है। तो इस तरह से हम सीरीज फ्लाईओवर में कुछ काम करते हैं। और ये हमारा सेल ग्रेडिंग रूम है जिसमें हम सेल ग्रेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल ग्रेड हो रहा है। आइए मिलते हैं सेल ग्रेडिंग इंचार्ज से, लक्ष्य। हेलो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप लैपटॉप में क्या कर रहे हैं थोड़ा बताएंगे हमारे कस्टमर्स को। सेल ग्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास से लोग आएगा। अच्छा, क्या होता है एक बार सेल ग्रेडिंग थोड़ा बताइए। सेल ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, कैपेसिटी वाइज ग्रेड करते हैं, अलग अलग कैपेसिटी वाइज अलग अलग ग्रेड करते हैं। यहाँ पे ये 512 चैनल की एक मशीन है, सेल ग्रेडिंग मशीन। एक बार में 512 सेल एक बार में ग्रेड एक बार में 512 सेल ग्रेड हो जाता है। सेल ग्रेडिंग ठीक है, एक वर्ड हो गया, और सेल ग्रेडिंग करते कैसे हैं और क्या प्रोसेस क्या होता है उसमें थोड़ा बताइए। इसमें मेनली 6 स्टेप में ग्रेडिंग होती है। इसमें हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे। अच्छा, लैपटॉप से ही वर्क करती है पूरी? हाँ, ये पूरी से मशीन पूरी से लैपटॉप से कंट्रोल हो रही है। ठीक है। इसमें ये 6 स्टेप में कर रखी है हमने, जिसमें चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग होएगी और फिर चार्जिंग होएगी। अब बीच बीच में हम 10-10 मिनट का गैप भी लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये हीट हो जाती है मशीन? हाँ, इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए हमने 10-10 मिनट का गैप दे रखा है। तो लगभग एक सेल ग्रेडिंग जब पूरी होती है एक सेल की, मतलब 512 सेल एक बार में लगते हैं, तो कितना टाइम वो यूज करते हैं? अप्रोक्स 5 घंटे। अच्छा, और क्या डिफरेंस आता है अगर आप सेल ग्रेडिंग वाले सेल यूज करते हैं बैटरी के लिए और विदाउट सेल ग्रेडिंग वाले सेल? अगर नॉन ग्रेडेड सेल यूज करेंगे हम तो होगा ये कि एक तो एक्चुअल कैपेसिटी बैटरी की आएगी नहीं। जैसे हम बनाते हैं जैसे 60 वोल्ट 32 एच की, अगर विदाउट ग्रेडेड सेल लगाएंगे तो हो सकता है उसकी कैपेसिटी उतनी प्रॉपर्ली आ नहीं पाए, जितनी रेंज हमें चाहिए उतनी रेंज नहीं मिल पाएगी। और ग्रेडेड सेल यूज करेंगे तो हम जितनी बताया है हमें कि इतनी बनानी, तो उतना ही कैपेसिटी इसमें एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी उसकी। रेंज में कितना फर्क आता है जब आप इसमें सेल ग्रेडिंग सेल यूज करते हैं और विदाउट सेल ग्रेडिंग में यूज करते हैं, तो रेंज में कितना फर्क आता है? मतलब बैटरी की कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? कॉस्ट का ऐसा है, अगर जैसे नॉन ग्रेडेड और मतलब चीप क्वालिटी के अगर सेल है तो फिर उसमें सेल की क्वालिटी कम रहेगी, तो उस कंडीशन में अपना रेंज प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती। उसमें मैं ऐसा डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि इतनी किलोमीटर ही चलेगी। हो सकता है वो सेल की क्वालिटी वीक है या सेल की कैपेसिटी वीक है, तो उस कंडीशन में वो बैटरी ज्यादा चल ही नहीं पाए, 20 किलोमीटर ही चले, 30 किलोमीटर ही चले। अगर अच्छी कैपेसिटी का सेल है तो वो अपनी फुल कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब है ये रेस्ट पोजीशन पे अभी इसकी एक साइकिल खत्म होगी, दूसरी साइकिल के लिए रेस्ट कर रहा है अभी। 10 मिनट के गैप के बाद ये एलईडी बंद हो जाएगी और फिर दूसरी साइकिल चालू हो जाएगी इसकी। इसके बाद जो यहाँ से सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं यहाँ पे। हाँ, एक कैपेसिटी वाइज ये क्या चीज है? ये कैपेसिटी है, ये 21700 सेल की कैपेसिटी है। 4.5 से 4.4 mAh, 4500 से 4400 mAh का सेल है, जिसकी कैपेसिटी वाइज हमने अलग अलग निकाल रखी है। उसके बाद फिर ये सेल जाता है यहाँ से बैटरी डिपार्टमेंट में बैटरी डिपार्टमेंट में वहाँ पे Yes. और हम बैटरी डिपार्टमेंट में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरियाँ बनती हैं, तो आइए मिलते हैं। ये हमारे बैटरी डिपार्टमेंट के हेड है। हेलो सर। जी सर। तो बताइए थोड़ा हमारे कस्टमर्स को इसको बैटरी हम कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे बैटरी तैयार होती है। यहाँ पे हम अभी सेल ग्रेडिंग मशीन क्या है कि यहाँ पे जो सेल है वो ग्रेड होते हैं। हाँ जी, ग्रेड होकर सेल यहाँ पे आ रहे हैं। जी सर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब इनका IR नोट कर रहे हैं सर इनका। अच्छा, तो IR नोट करके IR मतलब इंटरनल रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, आपने यहाँ पे लगाते हैं सेल सॉर्टिंग एरिया है। हाँ जी सर। अच्छा, कैसे करते हैं हम सेल सॉर्टिंग, थोड़ा बताइए। बादल कैसे करो।
इसमें ये मशीन है, इसके अंदर सेल लगाते हैं। सेल लगाने के बाद सामने वहाँ पर स्क्रीन पे IR आ जाता है। इधर इंटरनल रजिस्टर 16.3 आ रहा है और 3.26 इसका वोल्टेज है सेल का भी प्रेजेंट टाइम पे। ये ग्रेड हो गया है, ठीक है। तो ये हर सेल का 3.2 वोल्टेज आएगा, बाकी IR थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा। तो हम IR यूज करते हैं 14 से लेके 17 के बीच का IR रजिस्टर यूज करते हैं हर बैटरी के अंदर। यहाँ पर बैटरी बनती है, ये सेलों का IR रजिस्टर नोट होता है। उसके बाद ऐसे होल्डर बनते हैं, ऐसे होल्डर बनते हैं। इन होल्डर में ये सेल जमते हैं IR के हिसाब से क्रम वाइज। फिर उसके बाद इस जगह पे स्पॉटिंग होती है, हमारे यहाँ पे बैटरी बनती है। ठीक है, स्पॉटिंग की वीडियो मैं इसमें लगा दूंगा ब्लॉग में। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर BMS की वायरिंग वगैरह की जाती है। जैसे ये BMS लगाया अभी हमने, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर वायरिंग वगैरह करके और BMS लगाया है। ये BMS होता है। हाँ जी सर, जो आपकी बैटरी होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है विदाउट बॉक्स। इसके ऊपर अभी एप्रोक्सी आएगी। ये एप्रोक्सी, ये वाला एप्रोक्सी बॉक्स है इसका। इसका इंसुलेशन बॉक्स कहलाता है। ये एप्रोक्सी लगाने की जरूरी है। एप्रोक्सी लगाना जरूरी इसलिए है कि इसको किसी बॉक्स के अंदर पैक करते हैं तो कोई मेटल टच ना करे, मेटल से बचाने के लिए एप्रोक्सी जरूरी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज पोस्ट कटिंग के लिए आपको बैटरी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, वो एप्रोक्सी यूज नहीं करती, वो सीधा इंसुलेशन पेपर यूज करती है। पेपर लगा देती है, जिससे कि उनकी पोस्ट पे बच जाती है। प्लस यही काम हो जाता है, पर हम जो है मजबूती से करते हैं, इसलिए एप्रोक्सी बॉक्स लगाते हैं। अच्छा, BMS जो होता है, ये BMS होता है। BMS क्या काम करता है ये बताइए थोड़ा हमारे को। सर ये BMS मतलब बैटरी मेजरमेंट सर्किट होता है। इसमें कितना वोल्ट इसके अंदर डालना है और कितना इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, उसका काम करता है ये। और ये जो BMS है ये ब्लूटूथ वाला है, इसको मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो आप। इसके अंदर का डेटा और एक सीरीज का डेटा बता देता है। ये स्मार्ट BMS है JVD का। ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पर बैटरी को बैलेंस किया जाता है इस मशीन पर। यहाँ से जब तक बैटरी बैलेंस नहीं होगी तब तक आगे प्रोसेस काम नहीं होगा। पहले उसको पूरा बैलेंस करते हैं 0 तक, मिलीवोल्ट तक। फिर उसके बाद इधर लाते हैं और बैटरी को चार्ज करके उसकी कैपेसिटी निकाली जाती है। तो बैलेंसिंग करते हैं हम यहाँ पर। हाँ जी। क्या होता है बैलेंसिंग? क्या होता है बैलेंसिंग? मतलब जो भी सेल होगा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, उनकी जो वोल्टेज अप डाउन होना मतलब जैसे कोई सीरीज अभी है, देखो आप इसमें देख सकते हो, ये सीरीज आ रही है 3.908 तक और बाकी सब 3.6 के समथिंग आ रही सब। ठीक है। तो ये डिसबैलेंस है, इसमें सेल सही से काम नहीं करेगा ये वाला सेल। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक ये 0 नहीं रहेगा, इनके इक्वल नहीं रहेगा, तब तक ये वाला सेल सही से काम नहीं करेगा। और आपका BMS जैसे ये कट हो जाएगा वहीं फिर आपकी बैटरी को फुल कर देगा या डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा, तो आपकी बैटरी पूरी यूज ही नहीं हो पाएगी हाँ जितनी जी। आपकी बैटरी है। जी सर। तो इसकी बैलेंसिंग करनी होती है। हाँ जी। ठीक है। इसके बाद एक मशीन देखता हूँ मैं इधर भी, एक मशीन पर लिखा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जी क्या सर, करते हैं मशीन? डिस्चार्जिंग करती है, चार्जिंग ये दोनों काम करती है। अच्छा अच्छा। ये 20 एम्पीयर से डिस्चार्ज करती है और 10 एम्पीयर से चार्ज करती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये अभी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? ये चार्ज हो रही है सर। चार्ज हो रही है। हाँ जी। इसमें चार्ज हो रही है, उसकी कैपेसिटी का पता लग जाता है, इसके कितना एच आ रहा है और कितना टाइम लग रहा है और कितना वोल्ट है अभी प्रेजेंट टाइम पे, सब कुछ बता देता है इसका। ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं तो इन बैटरियों को यहाँ पर पैक किया जाता है। अच्छा, रिपेयरिंग सेंटर है आपका। हम बैटरी बनाते भी नहीं, बैटरी बनाते नहीं है और साथ हम रिपेयर भी करते हैं। रिपेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये रिपेयरिंग सेंटर है। जी सर। हम आपकी जगह रिपेयर करते हैं। जो हमारी बैटरी है, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है मतलब बैटरी में, इस तरह से बैटरी जब दिख गई उसके बाद में खराब होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं? मतलब क्या खराब होता है बैटरी में? बहुत सी बार उन्होंने लो IR के जो ये सेल लगाए जाते हैं, खराब IR के और कम एच वाले सेल, तो उनके रेजिस्टेंस डाउन होने की वजह से सेल की कैपेसिटी डाउन हो जाती है पूरी, तो सही से काम नहीं कर पाते, तो वो सीरीज जो चेंज करना पड़ता है। और बहुत सी केसेस में ऐसा आता है कि BMS खराब रहता है उनमें, तो BMS चेंज करना पड़ता है। और ये हमारी बैटरी में इसलिए नहीं हो पाता ये काम क्योंकि हम जो है सेल्फ ग्रेडेड वाले सेल यूज हाँ जी। करते हैं, तो हमारी बैटरी जो है बहुत लंबी चल जाती है। जी सर। तो हमारे बैटरियां इससे खराब नहीं होती। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इस तरह की बैटरी होती है, इसमें अभी स्टिकर लगने लगे हैं। हाँ जी। ये बैटरी के लिए तैयार है। आपको भी अगर अपनी स्कूटी की, अपनी बाइक की या अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की सर्विस करवानी हो, नई बैटरी बनवानी हो, आपकी बैटरी की रेंज कम दे रही है तो वो भी चेंज करवानी हो, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मैं एड्रेस दे रहा हूँ और उसके साथ ही आपको नंबर भी मिल जाएगा हमारा। राजस्थान कोटा में हम काम करते हैं, ऑल इंडिया हमारी सर्विसेज है।